प्रॉमिस करता हूँ, अगर ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपका ट्रेडिंग करियर और ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज ना हुई तो आप बेशक से कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट करके चले जाना। तो आज है हमारा डे 302 ऑपरेटर लेवल ट्रेडिंग सीखने का। तो आज हम सीखेंगे जब मार्केट गैप अप होता है तो वहां पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं एंड उसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताऊंगा, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है पर उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता मेरे अलावा। ये साइकोलॉजी जानने के बाद आप कहोगे कि मार्केट में कुछ ऐसा भी सोचना होता है क्या, मुझे तो आज पता चल रहा है। और अगर आपको लर्निंग अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत सारे सेटअप्स भी दूंगा एंड उन सबका बैक टेस्ट चार्ट के ऊपर करके दिखाऊंगा जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और मैं इस वीडियो के बीच में एक गोल्डन सेटअप भी देने वाला हूं एंड एक ब्रह्मास्त्र साइकोलॉजी भी बताने वाला हूं जिससे आपका ट्रेडिंग करियर बहुत हद तक चेंज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि मार्केट जब गैप अप होता है तो हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। ओके, मान लीजिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पर हुई है एंड मार्केट आज यहाँ पर ओपन हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला सेटअप हमारा क्या है कि हमें यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाना है। डे ये जो प्रीवियस जो कैंडल था उसके लो से हाई तक का एक फिबोनाची मार्क करो एंड यहाँ पर अपना 0.5 एंड 6 का जो कि एक गोल्डन लेवल कहलाता है फिबोनाची में, वो उसे मार्क कर लेना है। एंड जब मार्केट यहाँ पर फॉल करेगा, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनेगा तो यहाँ से हमें एक अपसाइड की तरफ ट्रेड बनाना है। चलिए अब इसकी ऐसा तो कोई भी बता दिया, बट मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी भी आपको बताऊंगा कि मार्केट ऐसा क्यों करता है और क्यों नहीं करता है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात इसकी साइकोलॉजी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी ये कहता है कि यहाँ पर जो गैप जो मार्केट में रह जाता है 95% लोग यही सोचते हैं कि मार्केट इस गैप को अभी ही फिल करेगा, यही वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। एंड 95% लोग यहाँ पर तुरंत सेलिंग साइड में पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं जिससे उन सबके स्टॉप लॉस वापस अप साइड में अवेलेबल हो जाते हैं। पहली गलती ये, और दूसरी गलती जो कि साइकोलॉजी बेस होता है, ये गलती नहीं है। इस बात को अगर आपको अच्छा लगे, कुछ नया सीखने को मिले तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना। देखो साइकोलॉजी बहुत बड़ी ऑपरेटर की बताने जा रहा हूँ, सुनो। जैसे मार्केट प्रीवियस डे में यहाँ पर क्लोज हुआ तो सबसे पहले आपको यही सीखना है कि मार्केट में कौन होते हैं। एक होता है बायर और एक होता है सेलर्स। ठीक है, सेलर्स क्या चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे है और बायर्स क्या चाहते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, जब मार्केट गैप अप हुआ तो इनका पैसा बच गया, इनका काम आसान हो गया। ठीक है, इस चीज़ को नोट करेंगे। जब ये मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं और मार्केट ने इनका क्या किया, गैप अप करके इनका पैसा बचा लिया। ठीक है, तो जब मार्केट यहाँ से फॉल करेगा एंड हम फिबोनाची से यहाँ पर अपना हाई टू लो मार्क करेंगे एंड यहाँ पर 50-60 लेवल पे जब ग्रीन कैंडल आएगा तो ये अपना बचा हुआ पैसा जो इतना गैप में बच गया था वो अपना पैसा यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। एंड यहाँ पर जो गैप फिल वाले लोग रहेंगे उन्होंने ऑलरेडी सेल साइड में पोजीशन बनाया है तो उन सबके स्टॉप लॉस भी अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो मार्केट उन सबकी स्टॉप लॉस खाते हुए द्वारा अपसाइड की तरफ चल जाएगा। ये इसकी साइकोलॉजी है। ओके, और इन सब का मैं चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए मैं आपको अब ये बताता हूँ कि इसका यूज़ कब आपको नहीं करना। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखें। लाखों लोग आपको ये सिखा देते कि ये स्ट्रेटजी यहाँ यूज़ करो, यहाँ यूज़ करो, बट वो बिल्कुल नहीं बताते कि इसका यूज़ कब नहीं करना। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब जैसे कि प्रीवियस डे में मार्केट यहाँ पर क्लोज दे दिया। ठीक है, आज यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, फिबोनाची को लगाया और यहाँ पर 0.5 एंड 6 का लेवल आ गया। बट आपको कब यूज़ नहीं करना, जब इसके नीचे कोई साइकोलॉजिकल नंबर आ जाए, PSY नंबर आ जाए। आपको मैंने PSY लेवल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। वीडियो के एंड में वो 2 वीडियो आपको शो करेगी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली और एक है साइकोलॉजिकल नंबर वाली। ठीक है, तो आप यूट्यूब पर मेरे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसे दोबारा समझा के। बट आप ये समझ लो इस वीडियो में, अगर आप नए हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ओके, तो देखो जब मार्केट गैप अप दे, यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर से 50-60 लेवल को मार्क करो और अगर इसके नीचे साइकोलॉजिकल नंबर हो तो यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, बहुत आसान सी साइकोलॉजी है कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो कि साइकोलॉजिकल नंबर होता है इसके नीचे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। और अवेलेबल क्यों होते हैं ये भी आपको बताया था, क्योंकि जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो बड़े बड़े लॉट से हमेशा साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर और नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो जब ये मार्केट यहाँ पर मार्केट क्या करता है आपको पता होना चाहिए, मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस के पीछे भागता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग अपसाइड की तरफ सोचेंगे बट नीचे साइकोलॉजिकल लेवल ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है जब क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके सबके स्टॉप लॉस द्वारा हंट कर दे और उसके बाद जाए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगर आप यहाँ पर अच्छे से अपना दिमाग का डबल यूज करो, ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छा सा एक सेटअप भी आपका बनेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे क्लोजिंग हुआ, ठीक है, यहाँ से फिबोनाची मार्क किया एंड साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ग्रीन कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेनी, बल्कि जब मार्केट इसका भी ब्रेक डाउन कर देगा तो यहाँ पर लाखों लोग क्या सोचेंगे कि अब तो साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेक डाउन आ गया है और फिबोनाची का भी, और गैप फिल करने मार्केट जाएगा। तो ये तीनों साइकोलॉजी के हिसाब से लाखों लोग क्या सोचेंगे, सेलिंग के बारे में सोचेंगे। एंड आपको पता है मार्केट में जो लाखों लोग करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट आपने सुना है 10 में से 9% लॉस करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि 9% कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं और 1% कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। ठीक है,
तो 9% लोग यही काम करें, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, तो जब मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर को भी ब्रेक कर दे, देन एक ग्रीन कैंडल दिखे, तो आप यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते हो अपसाइड में। ओके, तो चलिए आपको एक और बात बताता हूँ कब हमें इसका यूज नहीं करना है एंड दूसरा सेटअप भी देखो। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग है मार्केट की, ठीक है, गैप अप दिया, आपने यहाँ पर 0.5 एंड 6 का मार्क कर लिया लेवल, ठीक है, फिबोनाची लगा के। बट इसके अब की बार क्या है, अब की बार साइकोलॉजिकल नंबर है वो ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अब की बार जब साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट हो, साइकोलॉजिकल लेवल, तो आपको वेट नहीं करना कि मार्केट 0.5 एंड 6 के लेवल पे आएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल रहते थे। तो जब मार्केट इसे ब्रेक डाउन करके एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो हमें अपसाइड की तरफ ट्रेड को बना लेना है, चाहे मार्केट 0.5 एंड 0.6 लेवल को टच करे या फिर ना करे। ओके, चलिए अपना नेक्स्ट सेटअप बताता हूँ मैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जब मार्केट गैप अप हो, जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग है प्रीवियस डे की, एंड जब मार्केट गैप अप हो एंड इसके बाद मार्केट फोल्ड करने लगे, तो आपको सेटअप बताया कि फिबोनाची को ऊपर तक नीचे से लगाओ। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 एंड 6 का आएगा, तो यहाँ पर आपको एक अपसाइड में ट्रेड बनाना है। और कब नहीं बनाना, इसके पीछे की साइकोलॉजी बनाई थी कि हम यहाँ पर अपसाइड की तरफ ट्रेड क्यों बनाएंगे, एंड कब नहीं बनाना ये भी आपको दोबारा रिवाइज करवा दूँ। कि जैसे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, एंड यहाँ पर 0.5 एंड 6 का लेवल आ रहा है और इसके नीचे PSY लेवल है, तो हमें इसके यहाँ पर ग्रीन कैंडल में ट्रेड नहीं बनाना। हम जब ये ब्रेक डाउन हो जाए साइकोलॉजिकल नंबर, उसके बाद कोई ग्रीन दिखे तो हमें बनाना है। ओके, एंड आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अभी सुनिएगा, देखिए। और दूसरा हमें कब नहीं बनाना, जब यहाँ पर प्रीवियस डे की क्लोजिंग हो, एंड जब यहाँ पर ओपनिंग हो, एंड साइकोलॉजिकल नंबर ऊपर हो, एंड फिबोनाची नंबर नीचे हो, ठीक है। तो हमें वेट नहीं करना इसका। एंड मैंने आपको यहाँ पर 2 साइकोलॉजी बताया है कि हमें अपसाइड में ट्रेड क्यों बनाना है। मैं बिना साइकोलॉजी की बात ही नहीं करता। साइकोलॉजी भी आपको रिवाइज करवा दूँ। पहली चीज़ मैंने क्या बताई कि मार्केट में बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ से जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं उनका पैसा बच गया, तो जब मार्केट एक बार फॉल करवाएगा, तो 0.5 एंड 6 पे ये दोबारा ट्राई आप खुद ही रख के देखो। अगर आपके पास मार्केट को चलाने की शक्ति है एंड आपके पास पैसा है, तो जब मार्केट आपके फेवर में ओपन हुआ है एंड मार्केट फॉल करे, तो आप एक बार जरूर ट्राई करोगे कि मार्केट को ऊपर ढकेलने की, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पर आए, आप यहाँ पर पैसा लगाओगे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो यही एक नॉर्मल सी साइकोलॉजी है। एंड दूसरी साइकोलॉजी आपको क्या बताई थी कि यहाँ पर लाखों लोग यही सोचेंगे कि गैप फिलिंग होगा, तो इस वजह से वो अपनी सेलिंग साइड में पोजीशन बनाएंगे। एंड जब सेलिंग साइड में बनाएंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी अप साइड में अवेलेबल होंगे, एंड मार्केट उन सबका आराम से स्टॉप लॉस हंट कर लेगा। एंड आपको एक और चीज़ बताऊँ, इसका डबल कन्फर्मेशन के लिए आप एक काम जरूर करिएगा, जो कि आपको करना है। ऐसा ना हो कि जैसे कि यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस हुआ एंड यहाँ पर ओपनिंग हुआ एंड यहाँ पर फिबोनाची पे आया, तो आपने ले लिया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखा, नीचे साइकोलॉजिकल नंबर नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर कभी कभी गलत प्रूफ हो जाओगे अगर ये काम आप नहीं करोगे। तो ये काम क्या है कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को साथ में देखना है। ओके, इस गलती को आप कभी मत करिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी देख के चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं एक साइकोलॉजी बताता हूँ, इसे समझिए। देखिए, आपको हमेशा बायर्स और देखने हैं सेलर्स, ठीक है। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि जब मार्केट को अगर नीचे जाना है, ठीक है, जब मार्केट को नीचे जाना है तो उसे सेलर्स नहीं चाहिए, ठीक है। जो ब्रह्मास्त्र साइकोलॉजी की बात कर रहा था मैं, इसी ब्रह्मास्त्र साइकोलॉजी की बात कर रहा था, ठीक है, जो कि आपका ट्रेडिंग करियर चेंज कर देगी। मैं डेली लाइव में बताता हूँ, ठीक है, मैं लाइव करता हूँ। आपको अगर लाइव में सीखना हो और लाइव में ट्रेड करना तो आप जरूर आइएगा, ठीक है। यही मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये ब्रह्मास्त्र साइकोलॉजी क्या है, लाखों लोगों को पता है, मैं फिर से बता देता हूँ जो मेरे लाइव को देखता है। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है और हम जैसे छोटे रिटेलर्स ने अगर बाय कर रखा है, तो मार्केट ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट एक जीरो सम गेम है। किसी के जेब से पैसा निकलता है तो किसी के जेब में जाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है और हमने भी अगर बाय कर रखा है, तो मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले हम सबके स्टॉप लॉस हंट करेगा एंड फिर ऊपर जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल डाउन साइड में है, अगर मार्केट को नीचे जाना है और हम सब ने सेलिंग कर रखी है, तो सबसे पहले मार्केट हम सबके स्टॉप लॉस हंट करेगा, देन नीचे जाएगा। ये साइकोलॉजी भी मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम पॉइंट के ऊपर आते हैं। मैंने अभी क्या बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को आपको बिल्कुल देख के चलना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट ऊपर जाना चाहता है, 0.5 एंड 6 के लेवल पे आ गया, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में क्या है कि बैंक निफ्टी में पता चले यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर है, तो हमें थोड़ा सा और वेट करना है, ताकि जब साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक डाउन हो जाए, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल दिखे, फिर भी हमें फोमो में नहीं आना है, क्योंकि फोमो की वजह से लाखों लोग लॉस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फिबोनाची पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, बट बैंक निफ्टी में अभी नीचे साइकोलॉजिकल नंबर है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है कि ये साइकोलॉजिकल नंबर भी ब्रेक डाउन हो जाए और यहाँ पर भर भर के सेलर्स आ जाए, एंड देन हमारा टारगेट आसानी से हिट हो जाए। इसलिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को एक साथ देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए हम अपनी बात
बात करते हैं नेक्स्ट सेटअप की। अभी तक मैंने आपको बताया कि जब मार्केट गैप अप हो और नीचे आए तो हमें क्या करना है। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ, जब मार्केट गैप अप हो एंड यहाँ से ऊपर जाने लगे तो हमें क्या करना है। पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। हमें वेट कब तक करना है, वो सेटअप कैसे बनेगा अब बताता हूँ। आप यहाँ पर वेट करोगे, वेट कब तक करना है, जब तक कोई रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है। इस चीज़ को नोट करेंगे, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता एंड जब ब्रेक आउट हो जाता है किसी रेजिस्टेंस का तो एक रेड कैंडल देख के इसके हाई का स्टॉप लॉस रख के आप नीचे तक का अच्छा खासा टारगेट रख सकते हैं। एंड टारगेट आप डिसाइड कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाइए, जो भी 0.5 एंड 6 का लेवल आएगा यहाँ तक आप आराम से अपना टारगेट रख सकते हैं। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता मेरे अलावा। चलिए बताता हूँ, देखिए आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। ये साइकोलॉजी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना बहुत इंपॉर्टेंट चैनल आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मार्केट प्रीवियस डे की क्लोजिंग था, यहाँ पर गैप अप था, ठीक है। अब मार्केट में साइकोलॉजी समझिए रिटेलर्स की, जो कि छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं ना, उन्हें लगता है यार मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप हुआ है, अब मार्केट गैप फिल कर देगा। पहली चीज़ वो ये सोचते हैं, ठीक है। फिर जब मार्केट नीचे आता है तब तो वो गैप फिलिंग के लिए सेलिंग करते हैं, बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे ना आके धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो उनमें थोड़ा सा डर रहता है कि यार मेरे हाथ से मोमेंटम जा रहा है, मैं कब ट्रेड लूँ कब ट्रेड लूँ। उन्हें कुछ भी ट्रेड मिलता नहीं है, क्योंकि इतने जब मार्केट गैप अप होकर ऊपर जा रहा है तो किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं बीच रास्ते में कहीं भी ट्रेड को पकड़ लूँ। तो वो ट्रेडिंग को कब लेंगे, ट्रेड कब लेंगे, जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, ठीक है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो वो ट्रेड लेंगे। और क्यों लेंगे ये बताता हूँ, देखो बहुत अच्छी चीज़ है, समझिएगा। लाखों लोगों को क्या सिखाया गया है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो क्या करना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, और जब सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है तो क्या करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए। कितने लोगों को पता है, लाखों करोड़ों लोगों को ये ऑलरेडी पता है, ओके। समझ लीजिए ये 10% उन लोगों, 10 में से 9% लोगों को पता है, ठीक है। जब मार्केट में ऑलरेडी 9% लोगों को ये चीज़ें पता है तो मार्केट ऐसा बिहेवियर करेगा ही नहीं। अब ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए करेगा, ओके। ये साइकोलॉजी आप आई होप समझे होंगे। तो जब ऑलरेडी यहाँ पर 9% लोग, 10 में से 9% लोग जो कि लॉस करते हैं, वो ऑलरेडी जब बाय कर रहे हैं, और बाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें कॉन्फिडेंस आ चुका है। किस चीज़ का कॉन्फिडेंस, कि चलो मार्केट गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर जा रहा है और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है, अब रेजिस्टेंस के नीचे का स्टॉप लॉस रख के मैं अपसाइड में ट्रेड बना लेता हूँ, क्योंकि उन्हें बीच में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ठीक है। तो जब 9 कहो या फिर 90% कहो, कुछ भी, वो 90% लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाय साइड में अपना ट्रेड बनाएंगे। और जब बाय साइड में ट्रेड बनाएंगे उन सब के स्टॉप लॉस यहाँ नीचे अवेलेबल हो जाने वाले हैं। और जब अवेलेबल होंगे तो हमें क्या करना है, अभी आपको यहाँ पर सिखाया था, जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो एक रेड कैंडल देख के डाउन साइड में पोजीशन बनाना है। बस यही रीजन था कि जब वो अप साइड में सारे के सारे घुसेंगे, उन सबके स्टॉप लॉस डाउन साइड में अवेलेबल होने वाले हैं। और अवेलेबल होते मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले उनके स्टॉप लॉस हंट कर लेगा। और इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान देंगे, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान देंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मार्केट को अभी मैंने आपको समझाया था कि कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो हमें सेलिंग साइड में पोजीशन बनाना है, ओके। बट देखिए अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मार्केट क्या करेगा, देखो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, कौन आगे, बायर्स आगे। अब इस चीज़ को समझिएगा, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मार्केट सबसे पहले क्या करेगा, अभी आपको समझाया था, इन बायर्स के स्टॉप लॉस हंट करके फिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, स्टॉप लॉस हंट किया, देन मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। यहाँ से दो ही काम होंगे, यहाँ पर हमारी विनिंग पोजीशन बन जाती है। वो कैसे, यहाँ पर दो काम क्या होंगे, अभी आपको होता है कि अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो मार्केट स्टॉप लॉस हंट करके जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं, पहली चीज़। और अगर मार्केट को ऊपर नहीं भी जाना तो हमारा तो फ़ायदा ही है, क्योंकि यहाँ से मार्केट और ज़्यादा फॉल करेगा और हमें और ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो तो यहाँ रेड कैंडल देख के हमें सेलिंग करनी है। तो अगर मार्केट सेलिंग करता है तो अच्छी बात है, और सेलिंग ना करके अगर इन बायर्स के स्टॉप लॉस हंट करता है तो भी अच्छी बात है, हमें अच्छा खासा अपना टारगेट देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड अब ये कब आपको नहीं करना ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो जैसे कि मार्केट प्रीवियस डे में यहाँ पर क्लोजिंग हो गया, अब कब नहीं करना ये सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एंड यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, ठीक है। एंड कोई रेजिस्टेंस का, सॉरी थोड़ा नीचे बना लिया जाए, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया एंड मार्केट किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है। बट अगर इसके ऊपर कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, प्लीज़ कहूँगा एक बार मेरी सारी वीडियोज़ को जाके आप देखिए, एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। अगर आप एक वीडियो को नहीं देखते तो कहीं ना कहीं आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो दोगे, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया एंड रेड कैंडल दिखाया तो हमें एंट्री नहीं लेना है दोस्त, क्योंकि आप खुद ही समझदार हो। मैंने आपको कहा अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है या फिर ऊपर से नीचे जाता है तो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। और किसके स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं, स्विंग ट्रेडर्स के, ठीक है।
इनके बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। तो आपको पता है इसके ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल है। तो यहाँ से मैं अगर रेड कैंडल देके सेलिंग करता हूँ तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आके दोबारा इन सबके स्टॉप लॉस हंट करेगा और अपना लॉस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं करना है। हमें एंट्री कब करना है, जब मार्केट रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर दे और साइकोलॉजिकल नंबर को भी ब्रेकआउट कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास दो दो कन्फर्मेशन आ जाएंगे। कैसे, यहाँ पर हमारा बल्कि प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस पे ऑलरेडी लोग बाय करेंगे, ठीक है। एंड साइकोलॉजिकल नंबर जो कि बहुत मेजर लेवल होता है, जिसके ऊपर किसी को भी ट्रेडिंग करनी नहीं आती है, रिटेलर्स को, हमें आती है क्योंकि हम ऑपरेटर से, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप जाके प्लीज़ देखिए, ठीक है। तो जब दोनों ब्रेकआउट होगा तो दोनों भर भर के रिटेलर्स क्या करेंगे, बाइंग करेंगे और भर भर के नीचे स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाएंगे। देन जब साइकोलॉजिकल नंबर भी ब्रेकआउट होगा तो हमें एक छोटा सा रेड कैंडल देके डाउन साइड में पोजीशन बना लेनी है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड यहाँ से फिबोनाची लगाइए, जहाँ तक 50-60 का लेवल आएगा वहां तक आप अपना आराम से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए आपको एक गोल्डन सेटअप देता हूं जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। ये कभी कभार बनेगा बट इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। जब भी बनेगा आप ट्रेड लेके अच्छा पैसा कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस डे में क्लोजिंग हो गई एंड गैप अप हो गया। आपको लग रहा होगा, अगर आप भूल चुके हो तो मैं याद दिला दूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं हर एग्जाम्पल ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग होगा एंड मार्केट गैप अप होगा तो ही लेना है, क्योंकि हमारा थंबनेल ही यही है कि जब मार्केट गैप अप होगा तो हमें ट्रेड कैसे करना है एंड इसके पीछे की साइकोलॉजी आपको बताऊंगा। ओके, ये बताना जरूरी था, जो बंदे भूल गए होंगे। ओके, तो चलिए आपको एक सेटअप बताता हूँ, गोल्डन सेटअप। इस चीज़ को नोट करेंगे, गोल्डन सेटअप है। ओके, जैसे कि प्रीवियस डे में मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग हो गई एंड मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ एंड ओपन होने के बाद यहाँ पर कोई एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आया, तो यहाँ पर हमें एक अपसाइड में ग्रीन कैंडल देके, जब नेकलाइन ब्रेकडाउन हो, ग्रीन कैंडल देके एक अपसाइड में ट्रेड बनाना है। चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ, क्योंकि मैं बिना साइकोलॉजी की बात करता ही नहीं हूँ। बिल्कुल 3 साइकोलॉजी बताऊंगा और ये आपको अभी तक वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं नॉर्मल साइकोलॉजी की बात नहीं करता, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल साइकोलॉजी की बात करता हूँ, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ओके, तो चलिए आपको बताता हूँ। देखिए इसमें पहली साइकोलॉजी क्या काम कर रहा है कि आपको पहला बताया था मैंने, जो भी मार्केट में एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ठीक है। तो जो यहाँ से बाइंग करना चाहता है उसका ऑलरेडी पैसा बच चुका है, पहली चीज़। ओके, पैसा बच चुका है। और दूसरी चीज़ क्या हुआ, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये गैप फिल वाले लोग आए, गैप फिलिंग वाले लोग आए और उन्होंने सेलिंग साइड में पोजीशन बनाया एंड उनके सबके स्टॉप लॉस अपसाइड अवेलेबल हो गए, ठीक है। 2 रीजन हो गए। एंड तीसरा रीजन क्या हुआ, यहाँ पर एक एम पैटर्न दिखा है। जब लाखों लोगों को, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है दोस्त, कि लाखों लोगों को क्या सिखाया गया कि एम पैटर्न बनने पर सेलिंग करनी चाहिए और डब्ल्यू पैटर्न बनने पर बाइंग करना चाहिए, जो कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। ये एक टाइम पे ये सारा काम करता था दोस्त, बट अब ये बिल्कुल भी काम नहीं करता। ओके, इस चीज़ को आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, उतनी जल्दी बनोगे, ठीक है। तो आप देखिए ये एम पैटर्न बना एंड लाखों लोगों को क्या लगेगा, समझिए 100 में से 90% लोगों को क्या लगेगा कि यहाँ पर आप सेलिंग करनी चाहिए, वो सेलिंग करेंगे। तो यहाँ तीसरा कन्फर्मेशन हमारा आ गया, 3 स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए, ठीक है। एक तो मार्केट को ऊपर ले जाने वाला है ऑपरेटर वो, एंड दूसरा गैप फिल वाले स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए एंड तीसरा एम पैटर्न वाले स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गए। और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप मार्केट में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अपसाइड में कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, जब इतने सारे कन्फर्मेशन हो गए, वो भी साइकोलॉजी बेस्ड। ओके, तो ये गोल्डन सेटअप था, इसे आप नोट करिएगा। तो चलिए आपको एक ब्रह्मास्त्र जो साइकोलॉजी ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर सबसे पहले निकाल के फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आपको एक और साइकोलॉजी बताता हूँ जो कि आप भी चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा। ओके, वो साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट में हमें प्रीवियस डे की साइकोलॉजी को देखना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, कोई भी मैटर नहीं करता, चाहे साइडवेज भी हो, कोई मैटर नहीं करता, जब तक आपने इस ब्रह्मास्त्र साइकोलॉजी को नहीं पता क्या है, ठीक है। ये ब्रह्मास्त्र साइकोलॉजी क्या है, जैसे कि तो आपको यहाँ पर देखना है कि लोग खुश कब है और खुश कब नहीं है। ये आपको साइकोलॉजी बताता हूँ, ये मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अजीब है, बट ये देखिए मेरी साइकोलॉजी के ऊपर जाइए, मेरे बोलने के तरीके के ऊपर मत जाइए। मैं बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा अटकता हूँ, मैं जानता हूँ। देखो लोग खुश कब है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे लोग किस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो करते हैं एक ट्रेंड को, ठीक है। जब वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड जैसे मार्केट ने थोड़ा बहुत गैप अप दिया तो वो लोग खुश रहेंगे। क्यों रहेंगे कि वो ट्रेंड के साथ आप खुलते के साथ ही क्या करेंगे, वो बाइंग करेंगे एंड उनका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, ये वो सोचते हैं, ठीक है। लोग ये सोचते हैं, बट वो खुश कब नहीं रहेंगे, जब मार्केट गैप अप होता है एंड ज़्यादा ही बड़ा गैप अप हो जाता है, ठीक है। तो लोगों को लगता है यार थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, इतना पैसा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा नीचे का वेट करते हैं, तो वो ठीक है यहाँ पर खुश नहीं रहते, यहाँ पर खुश रहते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, इस चीज़ को समझिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए जो भी चार्ट है, यहाँ पर देखिए मार्केट ने प्रीवियस डे में क्या क्या, आपको प्रीवियस चार्ट देखना बहुत जरूरी है। मार्केट ने कहीं ना कहीं पहले सेलर्स आए, उन सबको हरा के मतलब बायर्स जीत गए, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड हमें अप देखने को मिल रहा है। एंड मार्केट नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज टू गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। तो लाखों लोग क्या सोचेंगे कि थोड़ा सा नीचे मिल जाए, थोड़ा सा नीचे मिल जाए। जब यहाँ पर नीचे मिला, 2 हैमर कैंडल बनाए, लाखों लोगों ने क्या किया, यहाँ पर बाइंग किया, ठीक है। एंड बाइंग करती मार्केट ने क्या किया, इतने बड़े कैंडल के साथ उन सबका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। मेरे को कैसे पता स्टॉप लॉस हंट हुआ है,
कि फॉर एग्जांपल देखो ये जो इतना अच्छा खासा हैमर कैंडल बना है, पिन बार कैंडल बना है, तो लोगों ने अपना स्टॉप लॉस इसी के नीचे रखा हुआ है एंड आपको दिख रहा होगा मार्केट स्टॉप लॉस हंट करके कितना अच्छा ऊपर चले गया। ठीक है, ऐसे आपको लाखों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि इसी चार्ट में देखो, आँख बंद करके कोई सा भी खोलूँगा तो आपको अच्छा एग्जाम्पल मिल जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अननोन चार्ट खोला है। ठीक है, प्रीवियस डे का देखो, प्रीवियस डे में क्या हुआ, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपन हुआ, उसके बाद सेलिंग में आ गया, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड हमारा सेलिंग में है। ठीक है, तो मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ, ये रहा 29 तारीख का। ठीक है, सेलिंग में ओपन हुआ। ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट ओपन होते ही ये हैमर कैंडल बना के ऊपर जाने लगा। ठीक है, लाखों लोगों को क्या बताया गया है कि हैमर कैंडल बने तो बाइंग आती है एंड इन्वर्टेड हैमर बने तो सेलिंग आती है। ओके, तो यहाँ पर इतना अच्छा खासा हैमर कैंडल देखे किसी ने भी अप साइड में एंट्री नहीं बनाई होगी, वो वेट कर रहे होंगे कि सेलिंग मार्केट सेलिंग क्या बोलते हैं, ट्रेंड सेलिंग में है, तो कोई अच्छा रेड कैंडल दिखेगा तो हम बाइंग करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन कैंडल में उन्होंने बाइंग नहीं किया। ठीक है, साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, प्लीज़ समझिए। और जब यहाँ पर ये 2-3 कैंडल इतने अच्छे अच्छे रेड बने तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रहा था, वो काफ़ी खुश थे। ठीक है, वो उन्हें यहाँ मिलना चाहिए था और बट उन्हें और ऊपर मिल रहा था, मतलब कम पैसे मिल रहा था, वो खुश थे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही सेलिंग में आए उन सबके स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर में रखा हुआ कैंडल के, और आप देख सकते हैं मार्केट तुरंत 2 कैंडल में हंट कर लिया उन सबका स्टॉप लॉस। और मैंने उसके बाद क्या किया, उसके बाद नीचे गया और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था। क्या समझाया था कि अगर मार्केट को नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी नीचे जा रहा है, तो आपको नीचे का एग्जांपल देता हूँ कि अगर मार्केट को नीचे जाना था और इन दो कैंडल से मार्केट में कौन आए, सेलर्स है। ठीक है, सेलर्स है, तो मार्केट को अगर नीचे भी जाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उनका स्टॉप लॉस हंट करके फिर नीचे जाएंगे, जो कि आपको देखने को मिल भी रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट में यहाँ पर आए सेलर्स है, उनका मार्केट ने स्टॉप लॉस हंट किया, फिर एक रेड कैंडल बना के इतना अच्छा खासा फॉल किया। आपको मेरी सारी बातें जो अच्छे से नहीं समझते उन सबको बकवास लग रही होगी, बट आप इन सब चीज़ों को बैक टेस्ट करके देखो, आपकी आंखें खुल जाएगी, आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग करियर चेंज हो जाएगा 101%। 100% कोई भी नहीं बोलता, बट मैं बोलता हूँ कि आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो भी अभी तक मैंने आपको सिखाया वो सारा बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको जो भी सेटअप सिखाई है, आपको किस टाइम फ्रेम में यूज़ करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम के लिए, एंड आप इस पर अगर जितनी अच्छी स्कैल्पिंग करोगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। ओके, तो चलिए मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ, ये भी निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको सबके ऊपर एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। यह देखिए, आपको एक चीज़ मेरे अंदर बहुत अच्छी खास बात लगी कि जहाँ से मार्केट क्लोज होता है मैं बिल्कुल वहीं से ही दिखाना शुरू करता हूँ। ठीक है, बाकी 2 वर्ड्स की तरह नहीं हूँ कि जहाँ पर सेटअप काम करेगा वहीं से ही। ठीक है, देखो अभी 7 तारीख का मार्केट है, प्रीवियस डे जहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, ये 7 तारीख का ही ना, हाँ। देखो मैंने आपको क्या बोला था, साइकोलॉजिकल नंबर क्या होता है, जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ वीडियो जाके देखो वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये देखो ये है एक साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है, सॉरी 2 लग गया, एक हटा दिया जाए। ठीक, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। एंड मार्केट ने क्या किया, मैंने आपको क्या साइकोलॉजी बताई थी कि जब मार्केट किसी भी साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेकआउट कर दे, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर था क्लोजिंग, गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, पहले 1-2 कैंडल मिनट में 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो पहले 1-2 मिनट में कोई भी नहीं घुसता, ये दोनों ऐसे ही बनते हैं कैंडल। ठीक है, इंडिसीजन कैंडल बनते हैं। ठीक है, फिर मार्केट में घुसना कहाँ से स्टार्ट हुए, रिटेलर्स तीसरे कैंडल से। देखो मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, दूसरा ग्रीन कैंडल बना। मैंने आपको क्या बताया था सेटअप में कि जैसे प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, फिर यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ एंड कोई ऊपर में PSY लेवल है, जब मार्केट उसका ब्रेकआउट करे तब हमें सेलिंग साइड में पोजीशन बनानी है। ठीक है, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर था, मार्केट में क्या हुआ, गैप अप हुआ। ठीक है, पहले ही साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेकआउट कर दिया। अगर आप यहाँ पर भी सेलिंग पोजीशन क्विकली बनाते कि मार्केट ओपन होती सेलिंग बना लिया, फिर भी आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, बट अगर आप यहाँ पर नहीं बना पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो मार्केट फिर से इतना बुलिश कैंडल, 2 बार कैंडल इतना बुलिश बना के ऊपर गया। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बुलिश कैंडल है, आपके थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट जहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेकआउट हो तो आपको साइकोलॉजी बताई थी, यहाँ पर भर के बायर्स है इतने अच्छे बुलिश 2 कैंडल्स में, तो मैंने आपको क्या बताया था कि रेड कैंडल देख के आपको सेलिंग साइड में पोजीशन बना लेनी चाहिए। फिर देखो अगर आप यहाँ पर पोजीशन बनाते तो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलता है, आपको बता दो। जैसे एक कैंडल क्लोज हुआ है एंड आप बनाते तो ये देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिला, आपको पूरा 50 पॉइंट का मिलता है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, प्रीवियस मार्केट में क्या हुआ है चलिए देखते हैं। 7 तारीख का बता दिया एंड नेक्स्ट 6 तारीख का, 6 तारीख देखो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ है। मैं गैप डाउन के ऊपर कल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब रेगुलर वीडियो आएगी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए वीडियो बना नहीं पाई। गैप डाउन है यहाँ पर, मैंने आपको गैप अप का सेटअप बताया। ठीक है, गैप डाउन का आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। यहाँ पर गैप अप है, चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है। कोई साइकोलॉजिकल नंबर है आसपास नहीं है, दूर तक नहीं है, बट मैंने आपको क्या बताया था कि रेजिस्टेंस, ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस आपको पता होगा कि कैसे होता है। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके देखिए। मैंने आपको बोला प्रीवियस डे का हाई
प्रीवियस डे का लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, एंड प्रीवियस डे का स्विंग, ठीक है। ये तीन चीज़ हमारा क्या बन सकता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अभी हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक सेकंड यहाँ पर ये हटा दिया जाए। हाँ देखो, हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि प्रीवियस डे मार्केट एक बार गिरा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। तो ये पहली चीज़ क्या बन गया, ये प्रीवियस डे का एक तो स्विंग बन गया और दूसरी चीज़ प्रीवियस डे का हाई बन गया। तो अगर मैं यहाँ पर कोई मार्क कर लेता हूँ, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे यहाँ पर हाई था, ठीक है। तो मार्केट ने क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या किया, यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल बन के ऊपर गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, भर भर के बायर्स आए, रिटेलर ने भर भर के बाइंग की, उन सब के स्टॉप लॉस कहाँ, इस लेवल के नीचे में रखा है। एंड देखो, अगर आप यहाँ पर एक रेड कैंडल में अगर बनाते, मैंने आपको क्या कहा था सेटअप में, आपको ध्यान में दिलाता चलता हूँ कि प्रीवियस डे क्लोजिंग है, हाई है, ठीक है। जैसे मार्केट ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल ऐसे ही बनता है, 1 मिनट की टाइम फ्रेम में ज़्यादा मायने नहीं रखता, पहला 2-3 कैंडल, ओके। बट देखिए 2-3 कैंडल के बाद मार्केट में क्या इतना अच्छा बुलिश कैंडल दिखा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या साइकोलॉजी बताई थी, क्या सेटअप बताया था कि जैसे क्लोजिंग हो, यहाँ पर कैंडल हो, तो जब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो आप एक रेड कैंडल लेके सेलिंग सेटअप बना लेना, ओके। तो यहाँ पर वही काम कर रहा है, देखो क्या काम कर रहा है, क्लोजिंग है, रेड ब्रेकआउट कर दिया एक रेजिस्टेंस का, आपके सामने रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया है, रेजिस्टेंस क्या है, प्रीवियस डे का हाई, ठीक है। प्रीवियस डे का ये स्विंग भी है और हाई भी है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ओके। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ बुलिश कैंडल के साथ, एक रेड कैंडल पे आप अगर पोजीशन बनाते तो शायद आपको इतना अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता, ओके। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए ठीक है, आपको बता दिया। एंड हाँ, ये भी तो मार्केट गैप अप है ना, ये कौन सा था, ये 4 तारीख का था, ये 2 तारीख का। चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लगाए, क्या बात है, देखो मैंने आपको एक और सेटअप क्या बताया था सबसे पहला, कि जब मार्केट प्रीवियस डे का क्लोजिंग हो एंड गैप अप हो तो आपको क्या करना है, लो टू हाई फिबोनाची को मार्क करना है, 0.5 एंड 6 लेवल पे मार्केट आ गया, ग्रीन कैंडल दिखेगा तो आपको अपसाइड में पोजीशन बना लेना है, ठीक है। आपको साइकोलॉजी बताई थी, ठीक है। मैं आपको साइकोलॉजी बिल्कुल बताता चलता हूँ, साइकोलॉजी आपको क्या बताई थी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे भाई लोग आप लोग हो, ठीक, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप थोड़ा सा भी मिस करो। मैंने आपको साइकोलॉजी क्या बताई थी कि यहाँ पर जिनका बायर्स हैं और एक सेलर्स है, इनका पैसा बच गया, अब ये पैसा यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया, प्रीवियस डे के क्लोजिंग से जो कि पहला कैंडल उसका हाई पे लगाया, मार्केट फिबोनाची पे आया 0.5 एंड 0.6 के लेवल पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता, आपका स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा बैठता, कितना ज़्यादा, इस कैंडल के लो का आपको स्टॉप लॉस रखना था, एंड टारगेट आप आराम से यहाँ तक का रख सकते थे, डे हाई का आपको इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। ऑन द स्पॉट आपको सारा चीज़ दिखा रहा हूँ, एंड मेरी फिबोनाची की सेटिंग आपको देखनी है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं अपने भाई लोगों से कुछ भी नहीं छुपाता, ठीक है। बस आप लोग से एक ही दरख्वास्त है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, वरना ये चैनल अगर आपसे एक बार मिस हो गया तो वापस मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ऐसी साइकोलॉजी वाला प्लीज़ एक बार आप सब देख लीजिए, सेटिंग स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, यही सेटिंग है, ज़्यादा कोई भी मुश्किल वाली सेटिंग नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, ओके। चलिए आपको और दिखाता हूँ एग्जाम्पल, मैं आपको बैंक निफ्टी में भी एग्जाम्पल दूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। कहाँ गया क्रॉस का, ये रहा, ठीक है। चलिए मार्केट में क्या हुआ, ये कौन सा डेट है, ठीक है, मार्च, 1 मार्च को देखिए, आपको 1 मार्च को कितना अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गैप अप तो नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज ओपनिंग होने के बाद इतना अच्छा ऊपर चला गया, ठीक है। बट आपको साइडवेज ओपनिंग में एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी 13 सेटअप ऑपरेटर्स के 13 सेटअप को मैंने लीक किया था, ठीक है। अगर आप ये 13 सेटअप देखते तो यहाँ पर आपका कितना अच्छा प्रॉफिट होता उस दिन, ठीक है, जो कि हमने लाइव में किया भी होगा, ठीक है। हमने लाइव में किया था प्रॉफिट, ओके। देखो यहाँ पर सेटअप क्या काम कर रहा है, आपको बताया था मैंने कि जब मार्केट इतना अच्छा गैप अप होता है एंड इतना ऊपर जाता है तो रिटेलर्स क्या सोचते हैं, आपको साइकोलॉजी बताई थी कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए, और मार्केट इसी चक्कर में मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है। एंड यहाँ पर जो ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं रिटेलर्स, वो क्या करते हैं कि मार्केट को तो थोड़ा नीचे आना ही है, तो मार्केट में जब ऐसे रेड कैंडल बनते हैं ये यहीं पर ही सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड जब ये सेलिंग करते हैं स्टॉप लॉस द्वारा अपसाइड अवेलेबल होता है, मार्केट यहाँ से तुरंत फटके चला जाता है। इस फॉर्मूला का नाम दिया था मैंने CUT, इसे कहा था CUT सेटअप, ओके। आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को जाके देखिए। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बैंक निफ्टी का, निफ्टी में बहुत एग्जांपल हो गए, बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे दिया जाए, ठीक है। इस पर भी 1 मिनट 5 मिनट आप किसी पे भी कन्वर्ट कर लीजिए, मैं अभी 1 मिनट पे दिखा देता हूँ क्योंकि 5 मिनट पे और ज़्यादा आपको आसानी होगी, ठीक है। पहला मार्केट 8 तारीख है, अभी ओपन नहीं हुआ, ये है 7 तारीख का, ठीक है। 7 तारीख का मार्केट है यहाँ पर, ओके। बिल्कुल सेम चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल नंबर है यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा 48,000 का, ठीक है। यहाँ पर 48,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये देख लीजिए,
ओके, यहाँ पर हम मार्क कर लिया। यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग प्रीवियस डे में ओपन 2-3 ग्रीन कैंडल, बायर्स आगे, साइकोलॉजिकल नंबर और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हुए, बायर्स बताया था, साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेकआउट हुआ, बायर्स आगे एंड एक रेड कैंडल देखते हैं। अगर आप सेलिंग साइड में पोजीशन बनाते तो आपको दिखाता हूँ आपका कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ होता। अगर आप पहले ही रेड कैंडल की क्लोजिंग में बनाते तो देखो आपको 100-150 पॉइंट का, आराम से 150 पॉइंट का आप अच्छा सा प्रॉफिट लेके घर जा सकते थे। ओके, चलिए आपको जल्दी से और भी एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए और पिछला एग्जांपल कोई उठाते हैं। 6 तारीख में गैप डाउन हुआ था, कोई फ़ायदा नहीं है, गैप डाउन कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि गैप डाउन का मैं आपको बताऊंगा बट वो नेक्स्ट डे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी वही एग्जांपल है, प्रीवियस डे का ये हाई था, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसी तरह काम करेगा। बायर्स आए, भर भर के बायर्स आए, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। बायर्स आए तो क्या करना है, एक रेड कैंडल देखकर यहाँ पर सेलिंग साइड में पोजीशन बनाते। देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता, बट नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए बताता हूँ। एक रेड कैंडल की क्लोजिंग पे आप बनाते एंड इसके हाई का सॉरी उल्टा लगा लिया मैंने, एंड आप इसका लो का आप स्टॉप लॉस रखते, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एंट्री बनाई एंड आप इसके कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखते एंड यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा आपको प्रॉफिट मिलता है। एंड जब मार्केट रिवर्स हुआ तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखो कितना अच्छा बैठ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी साइकोलॉजी सीखने को मिली होगी। तो आप किसी पे ही भरोसा मत करो, मैं कहता हूँ मेरे पे ही मत करो। आप इसे जाओ बैक टेस्ट मार्केट में करके देखो, देन आप इसमें पैसा लगाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स है, मेरे भाई लोग हैं, उनका 1 रुपये भी वेस्ट हो। तो ठीक है, तो आप इसे जाओ बैक टेस्ट करके देखो। और अगर आपने मेरी डे 1 और डे 2 की वीडियो नहीं देखी तो वो देखो। और अगर आपने मेरी साइकोलॉजिकल लेवल और सपोर्ट रजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो आप प्लीज़ उसे भी जाके जरूर देखो। और मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको लाखों रुपये में शायद ही कोई इतना अच्छा सिखाएगा। तो मैं एक ही गुंजाइश करता हूँ कि जिस भाई जो महंगे महंगे कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस दोस्त के पास प्लीज़ मेरी ये सारी वीडियो शेयर करिए ताकि वो फ्री में सीख पाए। और मैं डेली लाइव करता हूँ, अगर आप मेरे साथ लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। मैं सुबह डेली 9 बजे लाइव आता हूँ, आप लाइव मार्केट में भी मेरे से सीख सकते हो। धन्यवाद।